एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। भगवान महावीर का सिद्धांत बहुत ऊंचा है, गहरा है। भगवान कहते हैं तुम्हारे भीतर अनंत ज्ञान और सुख भरा हुआ है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे भीतर है। जैसे कुआं है, कुआं जब पानी निकालते हो, कितना पानी निकालते हो तो कुएं से पानी और भर जाता है। सुबह पानी निकालो 10, 20, 50, 100 बाल्टी निकालो, अगले दिन देखो कुआं फिर भर जाता है, उससे छिद्र से पानी आता है। ऐसे ही ज्ञान तुम लेके पैदा हुए हो, इसको देने की जरूरत। एक तरफ हौज है, आपने देखा एक कुएं के साथ एक हौज होता है, पानी उसमें डाल देते हैं और हौज में पानी भर देते हैं और पशु पक्षी या कोई आकर के पानी ले जाता है। उस हौज को खाली करना पड़ता है। यदि हौज का पानी रहे, उसको ना निकाला जाए तो पानी सड़ जाता है, गंदा हो जाता है। दूसरी तरफ कुआं है, जितना पानी निकालो, जितना पानी निकालो उतना और पानी आता है और फ्रेश होता है, तरोताज़ा पानी आता है। ऐसे ही तुम्हारे भीतर ज्ञान है। ज्ञान का जो अनुभव है, तुम इसको जितना बांटोगे, जितना फैलाओगे, जितना भीतर रखोगे, उतना आगे आवाज है। इसलिए एक फ़र्क है जिज्ञासु और मुमुक्षु में। जिज्ञासु जिज्ञासा करता है कि ऐसा क्या हो गया, वैसा क्या हो गया। मुमुक्षु का अर्थ है कि मेरे कारण किसी को दुख ना हो, मेरे कारण किसी को संताप या पीड़ा ना हो, और मेरा जो ज्ञान मुक्ति के कारण बने, मुक्ति का उपाय बने और कोई कारण न बनते। तो ज्ञान एक मोक्ष लक्षण है, जिससे विद्या ददाति विनयम। जितना आप ज्ञानी होंगे आप विनम्र हो जाएंगे, आप सरल हो जाएंगे, आप ऋजु हो जाएंगे, आप पवित्र हो जाएंगे। भगवान महावीर की वाणी कहते हैं निगंता उज्जुदन सुनो। जो साधु होता है वो निर्ग्रंथ होता है, उसकी कोई गांठ नहीं होती, उसमें कोई पकड़ नहीं लगती। निगंता उज्जु ऋजु होते हैं और वो सरल होते हैं, निष्कपट होते हैं, तो विनयवान होते हैं। हर व्यक्ति को अपने जीवन में अहंकार नहीं रहना चाहिए, चाहे वो कितना बड़ा पुस्तकों का ज्ञान है। कबीर कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। तो पंडित ज्ञानी कौन है? जो प्रेम की बात समझता है, जो ज्ञान की बात समझता है, जो विनम्रता करता है, जो सरलता है, शुद्धता है, ऋजुता है, पवित्रता है, वही समझ सकते हैं। तो बात इतनी ही है कि अपने को जानो और समझो कि मैं हूँ कौन। एक है ज्ञानी का ढंग, एक है अज्ञानी का ढंग। ज्ञानी का ढंग क्या है? तुम दुकान में 2 ढंग से जा सकते हो, बहनें भोजन 2 ढंग से बना सकती हो, कोई भी कार्य आप 2 ढंग से कर सकते हो। एक है ज्ञान, एक है अज्ञान। ज्ञानी का ढंग क्या है? ज्ञानी दुकान में जाता है, उसको पता है कि भाई परिवार है, समाज है, संघ है, दुकान है, फैक्ट्री है, आजीविका का साधन है, और जो भी मैंने सामान रखा है इसको बेचना है, बेचने से प्रॉफिट लेना है, जितनी % रखा है उसी हिसाब से लेना है, जिससे सारा देश का व्यापार चलता रहे। हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से। तो वो जाता है दुकान में, जो भी सामान देना है, लेना है, व्यवहार करना है, एक खेल की भांति।
जैसे बच्चे खेलते हैं, खेलते खेलते सारा काम कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं होती, और एक खेल की भांति जानता है, और वो काम करके सुबह जाता है, शाम को आ जाता है। किसी की मदद करनी है, मदद भी कर देता है, ऐसा नहीं रहता। ये है ज्ञानी का ढंग। दूसरा है अज्ञानी का ढंग, कि दुकान पे जाता है, बड़ा चिंतन है, चिंता करता रहता है, यहाँ से धन आ जाए, वहाँ से धन आ जाए, इधर से पैसा हो जाए, उधर से पैसा हो जाए, ग्राहक मेरी दुकान पर आए, दूसरी दुकान पर जाए नहीं, अधिक धन मैं ही कमाऊँ। इस प्रकार वो चिंतन करता रहता है, अज्ञानी का ढंग है। ज्ञानी का ढंग है, ठीक है, जो आप दुकान पे गए, दुकान में या जो कि ग्राहक आएगी आपको मिलेगा आपको जो प्रॉफिट आएगा, ले लीजिए। कबीर कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समा, मैं भी भूखा ना रहूं, ना भी भूखा ना जाए। कबीर आत्मज्ञानी थे, जुलाहे का काम करते थे, बाजार से धागा लाते थे, चादर बनाते थे, पत्नी थी, बेटा था, तीनों मिलके काम करते थे, और जो चादर मिल जाती वो बाज़ार में जाते बेच आते, और जो मिल जाता उसको गुजारा चलते। बस साईं परमात्मा इतना धन देना कि मेरा परिवार चल सके और मैं भूखा न रहूं, और कोई अतिथि, कोई पहुना, कोई साधु आए, इस तरह से व्यक्ति रहता है तो वो आगे बढ़ जाता है। हमारी भी वृत्ति संतोष की वृत्ति है। ऐसे ही आप देखते हैं कि जैसे ज्ञानी की वृत्ति कैसी, अज्ञानी की वृत्ति कैसी है। ज्ञानी की वृत्ति एक दर्पण की भांति, जैसे दर्पण के सामने आप जाते हैं, आप जैसा चेहरा बनाते हैं दर्पण आपको चेहरा बनाता है। आप मुस्कुराते हैं, चेहरा मुस्कुरा देता है, आप हंसते हैं, हंस देता है, आप रोते हैं, रो देते हैं, आप कुछ भी एक्शन करते हो, हाँ भाव बदलते, चेहरा बदल जाता दर्पण। और जैसे हट जाते हो दर्पण का साफ हो जाता है। चित्र दर्पण को चित्र नहीं बनाता। और दूसरा एक फोटोग्राफिक प्लेट, जैसे आपने फ़ोटो खींचा और उस पर आपका फ़ोटो बन गया तो एक्स जमा हो जाता है। इस प्रकार दर्पण की भांति जीवन को जीना चाहिए। जो भी हो रहा है मेरे कारण कुछ नहीं होता, संसार का एक नियम है, चलता है, सबका अपना अपना एक परिवार है, परिवार में सब सदस्य हैं, बहनें अपना काम करते हैं, भाई अपना काम करते हैं, बच्चे अपना स्कूल जाते हैं, सब अपना अपना करते हैं, मेरा अपना अपना ढंग है। ऐसे गृहिणी भोजन बनाती हैं, उनका भी अपना हिस्सा है। जैसे पति धन कमाते हैं और गृहिणी भोजन बनाती हैं, और यदि आप कोई साधु को देते हैं तो दोनों का हिस्सा बराबर का होता है। उनको धन उन्होंने दिया और आपने बनाया, और बना करके सदुपयोग किया। और बनाते समय भी आप कैसे बनाना है, भगवान ने एक ही कल जो वाणी आई, बहुत गहरी वाणी आई, उसको जीवन में अंगीकार कर लो तो कोई आपको बड़े से बड़ा पाप भी नहीं लगेगा। क्या? कुछ भी कार्य करो, कुछ भी कार्य करो। क्या करना चाहिए? सबसे बड़ा कि जीव अपने में स्थित रहने का पुरुषार्थ करना चाहिए। सबसे बड़ा पुरुषार्थ, सबसे बड़ा त्याग, सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा कर्म नजरा का स्थान क्या है? जीव अपने में स्थित रहने का पुरुषार्थ करे। यदि कितने मिनट रह सकते हो शुरू करो, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट रहने का पुरुषार्थ करो तो धीरे धीरे बढ़ जाओगे। और ये ऐसा नहीं है कि केवल ज्ञान आपको ऐसे हो जाएगा। केवल ज्ञान के लिए बहुत मेहनत चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए। तो इस टारगेट रखो कि इस जन्म में मुझे 24 मिनट तक मैं क्षायिक संकेत, जीव अपने स्वभाव में स्थित रहे। जब जीव अपने में स्थित रहता है तो क्या आपको अनुभव होता है? क्या अनुभव होता है जब जीव अपने में स्थित रहता है? जब जीव अपने में स्थित रहता है, अपने में स्थित कब रहोगे? जब आप अपने मन को अलग करोगे, बुद्धि को, इंद्रियों को और अपनी परंपराओं, धारणाओं, जो कुछ संबंध बना रखे हैं इस जड़ ने, उसको अलग करते हुए जीव अपने में स्थित रहने का पुरुषार्थ करेगा। मात्र अपने में स्थित रहने का पुरुषार्थ करेगा। और वो क्षण, वो पल
वो आपके अपने होंगे, वो क्षय का होगा, वो कर्म नजरा का होगा, और कोई कर्म नजरा का इससे सुंदर उपाय हो ही नहीं सकता। भगवान कहते हैं क्रिया का कोई विरोध नहीं। आप घर में हैं, भोजन बनाना ही होगा। आप व्यापारी हैं तो आपने फैक्ट्री में जाना ही होगा, आपने दुकान में काम करना ही होगा। परंतु सब कुछ करते हुए आप कहाँ हो? आपका मतलब जीव कहाँ है? जीव यानी ये 3.5 हाथ की काया में आकार में जो निराकार आत्मा, वो तुम हो। उसको अपना मान लिया, जान लिया। सत्य एक ही सत्य है तुम्हारे पास, दूसरा कोई सत्य है ही नहीं कि मैं जीवात्मा और मैं अकेला। अरिहंत परमात्मा की कृपा, वीतरागसादिका निशा जी का अथक श्रम वाणी आती है जब हम तो आराम से बैठ करके आंखें बंद करके सुन लेते हैं, परंतु एक बार सुनना नहीं, उसको बार बार चिंतन करना, बार बार चिंतन करना। और उठते बैठते चलते सोते खुली आंखों से, बंद आंखों से, आते समय कोई आपको नज़र में आए, देहधारी व्यक्ति नज़र आए, चाहे वो पुरुष है, स्त्री है, पशु है, वृक्ष है, उसमें निराकार तत्व को जानने का प्रयास कीजिए। आकार में निराकार आत्मा, निराकार में अष्ट गुणों की युक्त आत्मा। एक बार अब नहीं होगा, 10 बार भूलोगे, 50 बार भूलोगे, बार बार चिंतन करोगे। अस्तित्व का होश, बस ये होश बन गया आपका तो कोई बाधा नहीं। कुछ करो, भगवान किसने बड़े से बड़ा तप ना कर सको। धन्य जो तप कर लेते हैं। तप शरीर का नहीं है, तप जो आप अपने में कहाँ ठहरे हो। जीव को विश्राम देना है, जीव को अभी तक विश्राम नहीं दिया। जीव को 24 मिनट का विश्राम मिल जाए तो शायद समगत हो जाती, 48 मिनट का विश्राम मिल जाए तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, मोह टूट जाता है और वो आगे बढ़ जाता है। तो विचार करना, चिंतन करना, ये अनमोल वाणी को संजोगे रखना, बार बार सुनना, बार बार पढ़ना, और संसार में रस नहीं लेना। भगवान बार बार कहते हैं ये संसार का जो आकर्षण है, कौन क्या कर रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, क्या व्यक्ति है, किसने कैसे वस्त्र पहने, क्या कोई कर रहा है, करने दो, जाने दो, होने दो। तुम अपने में समाहित होने का पुरुषार्थ करो, अधिक से अधिक समय अपने को देने का पुरुषार्थ करो। वही ध्यान है, वही समय है, वही अस्तित्व का होश है। उस होश में अपने आप को जितना जितना आपका पुरुषार्थ होगा, हर एक व्यक्ति अपना अपना पुरुषार्थ से आगे बढ़ सकता है। कोई किसी को दे नहीं सकता, कोई किसी को ले नहीं सकता। अपने आप को जानो, अपने आप को समझो, जानो और समझो कि मैं हूँ कौन, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं किस लिए आया था। अनंत काल तक मैं भटक रहा हूँ। मात्र जीव जीव को जानकर, मानकर, उतरकर, ठहरकर, उसमें ठहरने का स्वस्थिति बनी रहे, स्वस्थिति बनी रहे। ये आपका पुरुषार्थ, यही साधना है, यही बल है। और जितना आप बाहर के संसार को भीतर नहीं आने दोगे, अपने में मौन रहने का पुरुषार्थ करोगे, कोई कहाँ हो रहा है, हमें कोई किसी की तरफ देखना नहीं, जानना नहीं, अपने भीतर भीतर उतरने का पुरुषार्थ करना है। जितना पुरुषार्थ करेंगे आगे बढ़ जाओगे। यही है जीवन की कला, ज्ञान और विवेक। ज्ञान भीतर है, आनंद भीतर है, शांति भीतर है। बस भीतर जानो और देखो और अपने आप में समाहित हो जाओ। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत 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 शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो, आत्मा हो। इस आकार में निराकार आत्मा, आत्मा निराकार है। आत्मा न पुरुष है, न स्त्री है, न देव है, न त्रियंच है, न नरकानेरिय है। आत्मा का अपना अस्तित्व है। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक
अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार मैं जीव तत्व हूँ, संपन्न हूँ, परिपूर्ण हूँ, शुद्ध हूँ, सत्य हूँ। अपने भीतर मंगल का भाव लाए। मन मानस में प्यार ही उर्मिल उर्मिल होए। मन मानस में प्यार ही पुलकित पुलकित होए। रोम रोम से ध्वनि उठे, जन जन मंगल होए। सबका मंगल होए, तेरा मंगल होए। जन जन मंगल होए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उज्जायनंग, नमो लोये सब साहुनंग। धम्मो मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और शरण कोई होगा। जो भव प्राणी करे आराधन, उसका जर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल होगा। पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपनी 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।